तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अनुनादी संरचनाओं को कैसे बनाते हैं। तो अनुनादी संरचनाओं को बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में ये समझा है कि अनुनाद इफेक्ट क्या होता है, अनुनाद प्रभाव क्या होता है। तो देखिए जरा, हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जब भी निकटवर्ती पी ऑर्बिटल, ये जो निकटवर्ती पी ऑर्बिटल हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करने लग जाएंगे, तो इस तरह के प्रभाव को हमने क्या नाम दिया था? अनुनाद प्रभाव नाम दिया था। लेकिन अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों की जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों के जाने की डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस क्या होने वाला है, इसके बारे में हमने चर्चा करनी है। जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे लोन पेयर है। अब बात आती है कि पी ऑर्बिटल हम देखते हैं, तो पी ऑर्बिटल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है। तो आपको ये देखना है कि पी ऑर्बिटल की जो दिशा है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो ये वाले इधर जाएंगे या ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, तो इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो दोस्तों, हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो देखिए जरा ध्यान से, और हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पोलर डबल बॉन्ड कहीं है। कैसा डबल बॉन्ड? पोलर डबल बॉन्ड। पोलर डबल बॉन्ड का क्या मतलब होता है? ध्रुवीय डबल बॉन्ड अगर कहीं पे है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे है, जैसे C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके का अगर कोई भी ग्रुप है तो वहां पर डायरेक्शन को शो करेंगे। सबसे पहले अगर हमें अनुनादी संरचना बनानी है तो हम पोलर डबल बॉन्ड को देखेंगे। पोलर डबल बॉन्ड को देखते ही हम उसमें डायरेक्शन शो करेंगे। सबसे पहला काम हमारा अनुनादी संरचना को बनाते समय पोलर डबल बॉन्ड को देखकर उस डबल बॉन्ड में डायरेक्शन को दिखाना है। दूसरा हमारा काम क्या है महत्वपूर्ण? दूसरा हमारा काम है, जब ये दिख जाए तो हमें नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर को देखना है, या लोन पेयर को देखना है। किस किस को देखना है? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को। तो डायरेक्शन हमें दिखानी है, तो सबसे पहले हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे? पोलर डबल बॉन्ड को देखेंगे। पोलर डबल बॉन्ड का मतलब C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसके बाद हम दूसरी पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तो जब भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के बारे में बात करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज की जो दिशा होती है, वो नेगेटिव चार्ज अपनी दिशा से दूसरे पी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। मतलब किसी भी संरचना में अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है, जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इसके दोनों तरफ संरचनाएं बनी हुई है, तो ये नेगेटिव चार्ज उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में पी ऑर्बिटल होगा। अगर मान लीजिए दोनों दिशाओं में पी ऑर्बिटल है, तो हम कहेंगे कि अनुनाद की दिशा दोनों तरफ होने वाली है। मान लो पी ऑर्बिटल इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा। ये आपको समझना है कि नेगेटिव चार्ज की दिशा अगले पी ऑर्बिटल की तरफ होती है जो पड़ोस में होता है। तीसरा हमें पॉइंट क्या देखना है? तीसरा पॉइंट हमें क्या समझना है कि अगर कहीं पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर उसकी दिशा के साथ देखेंगे, और लास्ट में हम चलेंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ। हमेशा हम ध्यान रखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होना है, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन बातें अनुनाद की दिशा के लिए जरूरी है: पोलर डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो दोस्तों, क्या क्या जरूरी है अनुनाद की संरचना के लिए? अनुनाद की दिशा देखने के लिए हमें जरूरत है पोलर डबल बॉन्ड की, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को देखने की सबसे दूसरी बात, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये ऑर्डर हमें हमेशा अपनाना है। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि दिशा किस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए जरा एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कहीं पे इस तरह से कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ है, अब इस कंपाउंड में अनुनाद की संरचना आपको दिखानी है, यानी कि अनुनाद की दिशा सबसे पहले देखनी है। तो कैसे देखते हैं? तो क्या सबसे पहला हमने बताया है कि कहीं पोलर डबल बॉन्ड है, सबसे पहले क्या देखना होता है? पोलर डबल बॉन्ड। तो क्या पोलर डबल बॉन्ड है यहाँ पर? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पोलर डबल बॉन्ड है। तो देखिए जी, ये है पोलर डबल बॉन्ड। अब इस पोलर डबल बॉन्ड में दिशा दिखानी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होती है। इसमें दिशा क्या होती है? मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इसकी दिशा रहती है। किस तरफ दिशा रहती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये दिशा कुछ इस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है, तो ये दिशा हमारी यहाँ पे होगी। और कहाँ है पी ऑर्बिटल? ये वाला। और कहाँ है पी ऑर्बिटल? ये वाला है। तो कहाँ कहाँ अनुनाद होगा? इन चार जगहों पर अनुनाद होगा, इन चार जगहों पर। तो पहली दिशा से हमने देख ली कि ये वाली दिशा है। अब ये वाले जो पाई बॉन्ड है इसकी दिशा इधर रहने वाली है। तो हमें ये समझना है कि दिशा किस प्रकार से रहनी है। तो सबसे पहले हमने कहा कि पोलर डबल बॉन्ड को देखेंगे। पोलर डबल बॉन्ड की दिशा देखने के बाद हम बात करेंगे लोन पेयर की दिशा, और लोन पेयर उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में अगला पी ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही डबल बॉन्ड उस दिशा में जाएगा जिस और दूसरी तरफ पी ऑर्बिटल होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। क्या यहाँ पे पोलर डबल बॉन्ड है? तो दोस्तों यहाँ पर पोलर डबल बॉन्ड नहीं है। नहीं तो C डबल बॉन्ड O है, ना C ट्रिपल बॉन्ड N है, किसी तरह का कोई भी पोलर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं? दूसरा पॉइंट हम देखते हैं लोन पेयर कहाँ पर है या नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है। तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देखते हैं। तो इस संरचना में आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, और फिर लोन पेयर की दिशा को देखेंगे सबसे पहले। तो लोन पेयर की दिशा क्या रहती है? हमने बताया था लोन पेयर की दिशा उस तरफ जाएगी जिस तरफ पी ऑर्बिटल होगा। तो किधर है पी ऑर्बिटल? देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, और अगर ये लोन पेयर है तो क्या ये पी ऑर्बिटल में है? जी हाँ, क्योंकि पड़ोस में पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है। तो अब इस लोन पेयर की दिशा इधर जाने वाली है कि इधर जाने वाली है? तो पी ऑर्बिटल की तरफ जाने वाली है, तो लोन पेयर इधर दिशा में जाएगा। जैसे ही ये लोन पेयर इधर जाएंगे तो यहाँ कार्बन की संयोजकता ज्यादा होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजोनेंस। इस संरचना में अनुनाद की दिशा ये होने वाली है। और एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे हम अनुनाद की दिशा देखेंगे। जैसे हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस है, तो इस वाले कंपाउंड में अनुनाद की दिशा देखेंगे। तो इस वाले कंपाउंड में अनुनाद की दिशा को कैसे देखा जाएगा? क्या इसमें पूरा डबल बॉन्ड है? नहीं है। क्या इसमें लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर तीसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन को घुमाएंगे, किधर घुमाएंगे? दूसरे पी ऑर्बिटल की तरफ। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल और यहाँ पे पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो मैंने कहा था कभी घूमता नहीं है, तो कौन घूमेगा? डबल बॉन्ड घूमेगा। किधर घूमेगा? पी ऑर्बिटल की तरफ। अगर मान लीजिए दोनों तरफ होता तो दोनों तरफ घूमने के चांस होते हैं, तो ये रिजोनेंस दो जगह बढ़ जाता। तो ऐसे रिजोनेंस में स्टेबलाइजेशन कम रहता है, यानी कि ऐसे रिजोनेंट स्ट्रक्चर कम स्थायी होते हैं जो दो तरफ जाने की संभावना होती है, और जो एक ही तरफ जाने की संभावना है वो रिजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइजेशन देता है संरचना को। तो इस तरीके से हमने समझा है कि डायरेक्शन ऑफ रिजोनेंस किस प्रकार से रहती है। सबसे पहले हमें क्या देखना है? पोलर डबल बॉन्ड। सबसे पहले हमें क्या देखना है डायरेक्शन ऑफ रिजोनेंस के लिए? पोलर डबल बॉन्ड। दूसरा हमें क्या देखना है? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। तीसरा हमें देखना है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और ध्यान रखना है कि प्लस चार्ज को कभी नहीं घुमाना है, प्लस चार्ज को कभी नहीं घुमाना है। पोलर डबल बॉन्ड की दिशा के हिसाब से हम यूज करेंगे। ऑक्सीजन की तरफ होगी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ होगी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। तो इस तरीके से हमने देखा। फिर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की दिशा क्या रहने वाली है? जो पड़ोसी पी ऑर्बिटल होगा उसकी तरफ। फिर हमने देखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दिशा भी किस तरफ होगी? पड़ोसी पी ऑर्बिटल जिधर होगा उधर की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमने समझा है कि अनुनाद की दिशा किस प्रकार से देखी जाती है। अब हमें अनुनादी संरचना बनानी है। तो अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाए? तो अनुनादी संरचना बनाने के लिए कुछ दो नियम और आपको पता होने चाहिए। तो अनुनादी संरचना बनाने के लिए कितने नियम आपको पता होने चाहिए? दो नियम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जितने हिस्से में अनुनाद होता है, जितने हिस्से में अनुनाद होता है वहां पर सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड। तो क्या समझना है कि डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड में। इस तरीके से हमें दो बातें समझनी। दूसरी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है अनुनाद की संरचना बनाने के लिए? तो पहली बात कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी है कि जो चार्ज आना है, किस पे क्या चार्ज आएगा? तो तीर की दिशा देखेंगे। जब भी अनुनादी संरचना में जहां से तीर स्टार्ट हो रहा है
और लास्ट में जाके ऐसे तीर स्टार्ट होके ऐसे खत्म हो रहे हैं, 2 तीर मान लो कम से कम। तो अगर यहाँ से तीर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना है, और यहाँ पे अगर तीर खत्म हो रहा है तो वहां पे हमें क्या लगाना है, माइनस। तो क्या कह रहा हूँ दोस्तों, जहां से तीर स्टार्ट करना है वहां पर प्लस लगाना है, और जहां से तीर खत्म होगा वहां पर क्या लगने वाला है, माइनस लगने वाला है। तो इसकी सहायता से, इन दो बातों की सहायता से हम अनुनादी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं, कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जितने भी हिस्से में अनुनाद होता है उस हिस्से में। और चार्ज की बात करें तो जहां से तीर स्टार्ट होगा वहां पर प्लस लगेगा, और जहां पे तीर खत्म होगा वहां पे माइनस लगेगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हमारे सामने कहीं लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। तो हम देखते हैं कि यहाँ अनुनाद कहाँ कहाँ होने वाला है, कितने हिस्से में होगा। तो देखो जरा, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल है क्योंकि लोन पेयर है। अब हम दिशा देखेंगे सबसे पहले, क्या इसमें पोलर डबल बॉन्ड है, क्या इसमें पोलर डबल बॉन्ड है, तो जी नहीं दोस्तों, इसमें पोलर डबल बॉन्ड नहीं है। फिर हमें क्या देखना है कि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है, तो लोन पेयर है यहाँ पर। तो लोन पेयर की दिशा किधर रहेगी, पड़ोसी पी ऑर्बिटल की तरफ, इस तरफ दिशा होगी। और ये जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन अधिक होने लग जाते हैं, तो ये तीर आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो ये दिशा हो गई। दिशा के बाद इसकी अनुनादी संरचना बनानी। तो अनुनादी संरचनाओं के लिए हमने कहा था कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा, जितने हिस्से में अनुनाद हो रहा होगा उतने हिस्से में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे इसकी अनुनादी संरचना। CH2, यहाँ डबल बॉन्ड की जगह क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या बना देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे O, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनाएंगे नहीं, क्योंकि इतने हिस्से में हो रहा है अनुनाद। तो जितने हिस्से में अनुनाद हो रहा है उतने हिस्से के सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब देखो तीर कहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, तीर जहां से स्टार्ट होगा वहां पे प्लस आ जाए। तीर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। कहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए दोस्तों, हमने इसकी अनुनादी संरचना बना ली है। तो अनुनादी संरचना बनाने का जो महत्वपूर्ण नियम ये है कि हमें सबसे पहले डायरेक्शन देखनी है, उसके बाद ये दो नियमों को फॉलो करना है। यानी कि ये 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात हमने जो समझाई है, क्या समझाई थी, कि सबसे पहले पोलर डबल बॉन्ड होना चाहिए, और पोलर डबल बॉन्ड है तो उसमें O की तरफ या N की तरफ जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ तीर लेके जाएंगे। दूसरा, अगर नेगेटिव या लोन पेयर है तो नेगेटिव या लोन पेयर को उस तरफ लेके जाएंगे जिस तरफ पड़ोसी पी ऑर्बिटल होगा। तीसरा, जब ये दोनों चीजें नहीं है तब हम देखेंगे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को घुमाना है, यानी कि इस डबल बॉन्ड को दूसरी तरफ घुमा के लेके जाना है, और किधर लेके जाएंगे, जिधर पड़ोसी पी ऑर्बिटल होगा। तो इस तरीके से, और मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज को कभी घुमा नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज से तीर स्टार्ट कभी नहीं होगा। लेकिन तीर स्टार्ट होने के बाद फिर हमने क्या समझाया, फिर हमने समझाया कि जहां सिंगल बॉन्ड होगा वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और दूसरा, जहां से तीर स्टार्ट होगा वहां पे प्लस आ जाएगा, और जहां पे तीर समाप्त होगा वहां पर माइनस आ जाएगा। जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल देखा है। कुछ और एग्जाम्पल, कुछ और अनुनादी संरचनाओं को देखते हैं। तो देखिए जरा, कुछ और अनुनादी संरचनाओं को समझते हैं। जैसे कहीं पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H लिखा है। अभी हमें सबसे पहले पी ऑर्बिटल देखने हैं कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल है। अब जरा देखिए, लोन पेयर है यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले लोन पेयर नहीं देखते। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पोलर डबल बॉन्ड। क्या यहाँ पे पोलर डबल बॉन्ड है, जी हाँ, ये पोलर डबल बॉन्ड है। तो दिशा हम किस तरह से रखेंगे, पोलर डबल बॉन्ड के हिसाब से। क्या दिशा होगी, ऑक्सीजन की तरफ। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, तो ये डबल बॉन्ड किधर घूमेगा, पी ऑर्बिटल की तरफ। डबल बॉन्ड किधर घूमेगा, पी ऑर्बिटल की तरफ, ये घूम गया। अब अनुनाद कितने हिस्से में हो रहा है, ये 3 और एक ये 4 कार्बन। तो इसकी दूसरी अनुनादी संरचना जब बनाएंगे तो किस तरह से अनुनादी संरचना आते हैं, या डबल बॉन्ड होता है वहाँ सिंगल बॉन्ड आ जाता है, या सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो जैसे जरा CH2, ये डबल बॉन्ड है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब ये CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये C, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या है, H। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि इस हिस्से में अनुनाद
नहीं हो रहा है। तो ये क्या O ऑक्सीजन बन गया। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तीर यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, प्लस, और तीर कहाँ पे खत्म हुआ है, O पर, तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, माइनस। तो यही इसकी अनुनादी संरचना। दोस्तों, हम अनुनादी संरचना को समझ रहे हैं और अनुनादी संरचनाएं के लिए मात्र हमने दो नियम बताए हैं। पहला नियम हमने देखा कि अनुनाद की डायरेक्शन क्या होगी। पहला नियम हमने देखा कि अनुनाद की डायरेक्शन, उसके लिए हमने कहा कि सबसे पहले हम पोलर डबल बॉन्ड को देखेंगे। पोलर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन की तरफ दिशा दिखाएंगे और या नाइट्रोजन की तरफ दिखाएंगे, यानी कि जिसकी विद्युतात्मकता ज्यादा होगी उस तरफ दिखाएंगे। दूसरा हमने कहा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा तो पड़ोसी पी ऑर्बिटल की तरफ उसकी दिशा को लेके जाएंगे। और फिर लास्ट में हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की दिशा को दिखाना है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन निकटवर्ती पी ऑर्बिटल की तरफ जाएगा। फिर हमने ये सब कुछ करने के बाद हमने बताया कि जब भी हम अनुनादी संरचना बनाएंगे तो जहां भी जितने हिस्से में अनुनाद हो रहा होगा उतने हिस्से में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। और जो चार्ज है वो कैसे लगाएंगे कि तीर जहां से स्टार्ट होगा वहां पर प्लस आएगा और तीर जहां पर खत्म होगा वहां पर माइनस आएगा। तो इस तरीके से हमने ये समझाया है कि किस तरीके से हम अनुनाद की दिशा देखते हैं और अनुनादी संरचनाओं को बनाते हैं। और इन सब में एक खास बात है कि अनुनाद कैसे पता चलेगा कहाँ तक होगा, तो जहां तक निकटवर्ती पी ऑर्बिटल आते जाएंगे अनुनाद वहां तक होता जाएगा और उतने हिस्से में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बदल जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। तीर जहां से स्टार्ट होगा वहां पर प्लस आएगा, तीर जहां पर खत्म होगा वहां माइनस आएगा। थैंक यू दोस्तों।